मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद में हूं और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जो 21 दिन का देश में जारी है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हुई। अचानक लॉकडाउन होने की वजह से जो गरीब तबके के लोग थे उनको खाने पीने की परेशानी होने लगी। यहाँ तक कि वो लोग, आपने देखा कि कैसे पूरा प्लान करने के लिए तैयार हो गए। जब उनके पास राशन ख़त्म हो गया 2-4 दिन के बाद, तो जो तस्वीर सामने आई थी आनंद विहार बस स्टैंड के पास, सारे लोगों ने उसको देखा। तो ऐसे भी लोग हैं हमें नज़र आए जो समाज में, जिनके पास राशन नहीं है, गरीबों तक उन तक खाना पहुंचाने के लिए, राशन पहुंचाने के लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। तो हमने सोचा कि उनसे बात करें कि कैसे वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, कैसे ज़रूरियात उनकी पूरी कर रहे हैं। तो हमारे साथ फरमान भाई हैं, मीम के ये प्रेसिडेंट हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। भाई ये बताइए कि लॉकडाउन जारी हुआ अचानक, तो कैसे आप लोगों तक जा रहे हैं, कैसे सब सामान पहुंचा रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन जब जारी हुआ था 22 तारीख को, लॉकडाउन शुरुआत कहीं ना कहीं 22 तारीख से हो गई थी, जिस दिन जनता कर्फ्यू की बात थी। और उस वक्त ये था कि लोगों को लग रहा था शायद एक दिन का मामला है। उन्होंने इतने इंतजामात को नहीं किया था, बस वो शाम होते होते वो पूरा आगे बढ़ा दिया जाता है। तो तब से हमने ये देखा कि 22 तारीख के दिन से ही हमारी जो टीम थी लगातार ज़मीन पर उतरकर अलग अलग जगह पहुंचकर हमने लोगों को राशन पहुंचाने की कोशिश की। क्योंकि जिन समुदाय में, जिस कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, अगर इस कम्युनिटी की जहाँ हम खड़े हुए हैं, इसको शहीद नगर कहते हैं। और ये शहीद नगर बिल्कुल दिल्ली के बिल्कुल लगा हुआ, एक बिल्कुल सटा हुआ एक एरिया है, गाज़ियाबाद के अंदर आता है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 80 से 90 हज़ार की यहाँ पॉपुलेशन है। और इस पॉपुलेशन में जो तबका है मज़दूर तबका, वो 75% मज़दूर तबका है। ऐसा तबका है कि वो सुबह जाएगा, शाम को जब तक काम से वापसी लौटेगा तब उसके घर में खाना बनेगा। तो ऐसे लोगों की यहाँ पे रहना है। जब उनका काम बंद हुआ, जब लॉकडाउन हुआ, तो उनके घर में खाने के हालात बिल्कुल नहीं थे, खाने के लिए राशन नहीं था। तो उस वक्त हमने पहले दिन ये कोशिश की कि कम से कम शुरुआत में हम लोग पका हुआ खाना भी डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हमने शुरुआत के दिन से ही राशन यहाँ पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और राशन इकट्ठा करने के बाद में हम लोगों ने फिर उसको घर घर उसकी किट बना के, एक राशन की किट, पहले दिन तो हमें आइडिया नहीं था कि कितने दिन जाएगा, बट शाम होते होते जैसे वो बढ़ा है मामला, तो हमने कम से कम 7 दिन से 8 दिन की एक राशन की किट हम लोगों ने बनाई, जिसके अंदर हम लोग 5 किलो आटा, 1 किलो 2 किलो चावल है, 1 किलो दाल है, तेल है, मसाले हैं, चीनी है, चाय पत्ती है, और जो भी आलू है, प्याज है, इस तरीके के सामान की हम एक किट बना के देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ सैनिटरी पैड हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, कोलगेट देने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को बिस्कुट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1 हफ्ते की किट हमने बनाई और इसको पहुंचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों को। तो शहीद नगर ही में है या कि दिल्ली में? हम जो ये टीम है, मीम टीम, हमारा यहाँ से शहीद नगर के, गाज़ियाबाद से हम लोग यहाँ पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। शहीद नगर है, पप्पू कॉलोनी है, गरिमा गार्डन है, गाज़ियाबाद का पूरा क्षेत्र है, लोनी का पूरा एरिया है। लोनी पूरी विधानसभा की आप बात करेंगे तो अपने आप में बड़ा क्षेत्र है। उस विधानसभा को हम यहीं से बैठ के कवर कर रहे हैं। हमने एक ऑफिस बनाया हुआ है मुस्तफ़ाबाद के अंदर। मुस्तफ़ाबाद में आपने देखा हमें लगातार, क्योंकि आप पहले भी आए थे, आपने रिपोर्टिंग की थी। मुस्तफ़ाबाद में दंगों के बाद से हमारा वहाँ ऑफिस खुला था और वहाँ हम दंगे के दौरान जो लोग पीड़ित थे उनको मदद पहुँचा रहे थे। बट उसके बाद से जब से लॉकडाउन हुआ है, वहाँ हम राशन पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुस्तफ़ाबाद का जो हमारा एरिया है, मुस्तफ़ाबाद में हम पूरे एरिया की अगर बात करें, पूरा नॉर्थ ईस्ट हम वहाँ से कवर कर रहे हैं। चाहे वो जाफराबाद हो, चाहे वो सीलमपुर हो, चाहे वो मुस्तफ़ाबाद हो, चाहे वो करावल नगर हो, चाहे चांदबाग हो, शिव विहार हो, हर जगह जहाँ से भी हमारे पास राशन की कोई कॉल आती है, हम वहाँ राशन पहुँचाते हैं। और जब पीड़ित क्षेत्रों में जब हम लगातार काम कर रहे थे तो लोग मीम को जानने लगे, हम उनकी घर घर पहुँच के मदद कर रहे थे, तो वो उसी उम्मीद से हमारे पास आते हैं। मुस्तफ़ाबाद में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी टीम जो काम कर रही है मजबूती से, पानीपत के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। पानीपत में तकरीबन 10 से 15 लोग डेली हमारे वॉलंटियर्स जो हैं घर घर जाके राशन पहुँचाने की काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ हम लोग पका हुआ खाना भी प्रोवाइड करा रहे हैं। जो अगर आप पानीपत की बात करते हैं तो पानीपत में आपको समझ में आएगा कि वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी हैं, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ जहाँ सिर्फ मजदूर लोग रहते थे, तो उनको हम वहाँ पका हुआ खाना पहुँचा रहे हैं। इसके साथ साथ हम महाराष्ट्र के नागपुर में भी काम कर रहे हैं। हमारी वहाँ टीम पका हुआ खाना पहुँचा रही है लोगों को, और लोगों को राशन पहुँचाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ हम लोग काम कर रहे हैं मेरठ के अंदर, मुजफ्फरनगर में हम लोग काम कर रहे हैं, राजस्थान के जयपुर में लालसोट एक जगह है, वहाँ पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जितनी भी, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कम्युनिटी के नाम लेने की कोशिश करूँ, समुदाय का नाम लेने की कोशिश करूँगा, तो कम से कम आपको 20 से 25 जगह ऐसी हैं जहाँ लगातार हम लोग राशन पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज, क्योंकि अगर हम आज की बात करें, 13 तारीख आज है, 22 तारीख से ये कार्यक्रम जो
चल रहा है, पूरा हमने शुरू किया था और तब से लेके आज तक अगर मैं बोलूँ आपको तकरीबन 3100 राशन की किट हम लोग पहुंचा चुके हैं। 3100 राशन की ऐसी किट जिसमें एक हफ्ते का राशन था वो हम लोगों को पहुंचा चुके हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 7000 लोगों को हम पका हुआ खाना प्रोवाइड करा चुके हैं। दिल्ली के अलग अलग जगह, दिल्ली का चाहे वो साउथ दिल्ली की अलग अलग वो जगह जहाँ हम राशन नहीं पहुँचा सकते हैं वहाँ पका हुआ खाना ही पहुँचाया जाएगा। ऐसी जगह हम लोग पका हुआ खाना पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सारे चीज़ आप खरीद रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे? देखिए ये बड़ी चीज़ ये है कि ये जो जितना भी सामान हमारे पास में आ रहा है ये सारा लोकल सपोर्ट की मदद से आ रहा है। लोकल जो लोग हैं, कोई अगर हम बात करें कोई कोई कम्युनिटी का मेंबर है वो हमें आटे का कट्टा देके चला जाता है, कोई व्यक्ति है हमें तेल का टीन देके चला जाता है, कोई और बंदा है तो वो प्याज और आलू के 2 कट्टे पहुंचा देता है। जितना भी काम अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया है वो सारा का सारा काम लोकल जो लोग हैं हर एक जगह, चाहे वो पानीपत हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे गाज़ियाबाद हो, जहाँ जहाँ भी हमने काम किया है सभी जिम्मेदार जो गांव के समुदाय के लोग हैं वो आगे बढ़कर आए हैं और उन्होंने हमारी मदद कराने की कोशिश की है। लोकल जो बहुत सारे लोकल लीडर्स भी हैं। अगर मैं बात करूँ गाज़ियाबाद के अंदर हमारे एक बहुत जिम्मेदार साथी रहे हैं, अमरपाल शर्मा जी हैं, पूर्व यहाँ के MLA रहे हैं। उनकी तरफ से भी हमें काफ़ी, उन्होंने भी कुछ परिवारों के लिए हमारे पास राशन भेजा, हम उनकी मदद से भी वो राशन पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यामीन मलिक भाई हैं, क्षेत्र के पार्षद रहे हैं, उन पार्षद जो रहे हैं उनकी तरफ से भी हम लोग मदद पहुंचाने की कोशिश करें। तो हर एक जगह से थोड़ा थोड़ा सा हमें मिल रहा है। आटा दाल जहां से जो मिलता है मना नहीं करते हैं। कहीं से आटा आता है आटा रख लेते हैं, कहीं से तेल आता है तेल रख लेते हैं, जो भी सामान आता है उसको रखते हैं और ज़रूरतमंद तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे लोगों के पास में हमारे पास है दिल्ली, ये जो चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे यूपी पुलिस हो, लोगों के साथ में मिलके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैं कहूँगा अपनी टीम का, हमारे जो गाज़ियाबाद के अंदर जब ये लॉकडाउन हुआ तो लोग घरों से बाहर आके बैठ रहे थे, वो अंदर नहीं जा रहे थे। जब पुलिस आती थी तो डंडा जब मारा जाता था उनके या पीछे भागती थी तभी वो लोग घर पे जाके बैठते थे। बट हम यहाँ पुलिस के साथ में मिलके कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे 2 टीम के मेंबर, मीम टीम के 2 लोग लगातार पुलिस की गाड़ी पे रहते हैं। वो जाते हैं, गलियों में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, चौराहों पर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आपको पुलिस के डंडे से घर जाने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस का डंडा तो आपकी चोट 2 दिन में ठीक हो जाएगी, 10 दिन में ठीक हो जाएगी, बट अगर आपको ये वायरस आपके घर तक पहुंच गया तो आप तो जाएंगे, आपका पूरा परिवार चला जाएगा। आप जिनसे मिलते हैं वो चला जाएगा, आप जिनके साथ नुक्कड़ पर जमा चौखड़ी लगा के खड़े होते हैं वो सब बीमार हो जाते हैं। उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है लोग समझ रहे हैं। आज लोग अब जितना पहले घर से बाहर निकलते थे इतना नहीं निकलते हैं, अब लोग समझने भी लगे। तो ये एक बेहतर इनिशिएटिव हमारा है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक जगह हम पुलिस के साथ, सरकारों के साथ मिल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाजीपुर बेहटा एक जगह है यहाँ लोनी के अंदर, वहाँ हमने 62 परिवारों को राशन पहुंचाने का काम किया और वो जो है कहीं ना कहीं सरकार की मदद से वहाँ राशन पहुंचा। तो हम यहाँ सरकारों को भी दोष नहीं दे रहे हैं, बट क्योंकि सिस्टम है, हालात एकदम से ऐसे आ गए हैं तो हर कोई अपने स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहा है। संस्थाएं भी काम कर रही हैं, सरकारें भी काम कर रही हैं, पुलिस भी काम कर रही है। जहाँ से भी हमें मदद हो पा रही है हम ज़रूरतमंद तक पहुँच रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम आखिरी उस व्यक्ति के पास पहुँचें जिसके पास खाना नहीं है, आज खाना नहीं है। 2 दिन का खाना अगर किसी के पास है तो उसके बाद 2 दिन बाद चले जाएंगे, बट आज जिसके पास नहीं है हम आज उसके पास जाके खाना पहुंचाने के बाद काम करें। मतलब कैसे लोगों तक पहुंचते हैं? लोग की कॉल आपके पास आती है या कि फिर जाते हैं सर्वे करते हैं हाँ इनके पास खाना नहीं है? हर एक जगह पे क्या हुआ था कि जो हर एक एरिया का अलग अलग प्लानिंग है, हर एक अलग जगह। क्योंकि अगर हम बात करें हमारे समुदाय के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, जब सब जानते भी हैं आसपास के लोगों को, तो शुरुआत में तो हमने ये किया था कि जो हमारी टीम है वो अपने एक दूसरे लोगों को जानती थी तो उन तक पहुँचा। हमें पता चला कि यार ये गली में है, ये मजदूरी का काम करता है, इसके घर पर राशन नहीं है, हम उस तक पहुँचे। बाद में धीरे धीरे हमारा नंबर भी लोगों के पास चला गया। एक नंबर हमने हेल्पलाइन यहाँ पे वायरल किया है, वो नंबर चला जाता है और वो नंबर पे जब फ़ोन आता है तो उस फ़ोन की एक पूरी प्रक्रिया है, वो उसको सुना जाता है, उसकी बातचीत को सुना जाता है, उससे पूछा जाता है उसके पास में कितने दिन का राशन है, वो बताता है उसके पास 2 दिन का राशन है तो हम उनसे कहते हैं 2 दिन बाद आपसे मिलेंगे। वो कोई कहता है कि नहीं मेरे पास राशन अभी ख़त्म हो गया है, मेरे पास बिल्कुल राशन नहीं बचा हुआ है, तो हमारी टीम उसको जाके तुरंत राशन दे के आती है। तो रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे हैं हम। एक वो रजिस्टर है जिसमें किसी की रिक्वेस्ट आती है वो लिख के रखते हैं, दूसरा रजिस्टर वो है जहाँ राशन चला गया उसको हमने पूरी डिटेल लेने की कोशिश की है, वो कर रहे हैं अभी हम लोग। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखे आपने कि ये फरमान भाई थे और मीम की तरफ से लगातार राहत का काम जारी है, क्योंकि इनकी यही मंशा है कि कोई भूखा न सोए। ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन जारी हो गया, कितने ऐसे लोग थे जो डेली कमाते थे और डेली लाकर खाते थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी, कैसे करेंगे जब सारा कामकाज बंद हो गया है। तो ऐसे वक्त में कुछ लोग हैं जो लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनकी मदद